Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about budget. In the last lecture, we have learned about revenue, and we have also learned about public expenditure. मतलब गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है और गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलता है. Okay. Now, in this lecture, we are going to learn about an budget. Okay, budget एक तरीके का ये ऑल कैन से इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे फाइनेंस से रिलेटेड व्हाट विल से एजेंडाज हैव बीन प्रिपेयर्ड. ओके. एंड ये साल में एक बार बनता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ओके. एंड इसके अंदर यूल सी ऑल द इनकम, मतलब बजट में मतलब कहाँ पे हमको कहाँ से इनकम जनरेट होने वाला और कहाँ से हमारा इनकम जाने वाला होगा, एक तरीके का एस्टिमेशन होता है. ओके. लेट अस स्टार्ट विद इन गवर्नमेंट बजट. ओके. budget okay budget is an important instrument of financial administration. तो बजट एक तरीके का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, क्योंकि मनी को हमको कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे उसको देख रेख करना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बजट. थ्रू विच ऑल फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड. इसके हेल्प से हम बाकी जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड अफेयर्स है, मतलब जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड कंपोनेंट्स है, फैक्टर्स है, उसको हम रेगुलेट, क्योंकि बजट बनाने से हमको एस्टिमेशन मिल जाता है कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना हमारा इनकम है. ओके. नाउ बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बजट क्या है? एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. ओके. शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स. एक्सपेक्टेड है क्योंकि एस्टिमेशन होता है, एक साल का पहले से ही बनाते, तो शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट मतलब इतने जगह से हमको एक्सपेक्टेड रिसिप्ट मतलब पैसा मिलने वाला है. एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर, इतने जगह पे गवर्नमेंट का क्या होने वाला है? खर्चा होने वाला है. प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर. तो व्हाट इज़ बजट? बजट इज़ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. बजट एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमको दिखाता है, क्या दिखाता है? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर किसका? गवर्नमेंट का आने वाले साल में. ये एस्टिमेशन होता है. ओके. नाउ इन इंडिया, हमारे इंडिया में, इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल और ख़त्म होता है 31 मार्च. आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविज़न, मतलब प्रोविज़न है ऑफ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है, ओके, वो कब आना चाहिए? साल के एंडिंग में. ओके. इन एवरी, और नया बजट भी प्रिपेयर होता है अप्रैल में. इन एवरी बजट अ सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी बजट रहते हैं उसमें सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब इन डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया. जो बजट रहता है उसमें 7 बजट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्या? गवर्नमेंट फाइनेंस, मतलब कितना गवर्नमेंट फाइनेंस करने वाली है, कहाँ से इनकम जनरेट हो सकता है और कहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर हो सकता है. ओके. नाउ लेट अस सी द वर्ड बजट इज़ डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड. ओके. ये जो वर्ड बजट है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से, जिसको बोलते हैं बॉगेट. ओके. बॉगेट मतलब एक तरीके का पॉकेट आप बोलते हो, विच मीन्स अ बैग. ओके. विच मीन्स अ बैग और अ वॉलेट, जो हम उसको क्या बोल सकते हैं? बैग बोल सकते हैं या वॉलेट बोल सकते हैं. कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है वो उसमें आते हैं. ओके. दिस फाइनेंशियल प्रपोजल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओके. इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू. ओके. I hope till here you all have understood that what budget is. Okay. Budget is, what is budget? Budget is फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में रहता है. ओके. दिया रहता है क्या? एस्टिमेशन, एस्टिमेट रहता है. ओके. एक तरीके का ये एस्टिमेट रहता है कि इतना एक्सपेंडिचर होगा और इतना व्हाट विल से एक्सपेंडिचर होगा, इतने जगह से रेवेन्यू जनरेट होने वाला. ओके. एंड वर्ड बजट का मतलब, ये बजट जो वर्ड है, ओके, ये जो बजट वर्ड है ये कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड. ओके. फ्रेंच वर्ड से आया है बॉगेट, जिसका मतलब है, बॉगेट का मतलब है पॉकेट और अ बैग. ओके. आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट अस सी
the revenue and capital budget. Central budget provisions are divided into two part. एक तो revenue budget है, दूसरा capital budget है. Okay, now let us see in detail what is revenue budget and what is capital budget. Okay, so let us start with the revenue budget. Okay, revenue budget. Okay, revenue budget, it consists of revenue receipt and revenue expenditure of the government. It consists what of revenue receipt and revenue expenditure of the government. मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो इनकम आता है और सॉरी इनकम के रिलेटेड जो बजट बनाते हैं और रेगुलर बेसिस पे जहाँ से एक्सपेंडिचर होता है उस तरीके से. ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स. वेर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोविंग्स. मतलब जो गवर्नमेंट ने जहाँ से बोरो किया रहता है तो उनको इंटरेस्ट पे करते हैं. ओके, देन सब्सिडीज एंड ग्रांट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो रेवेन्यू व्हाट विल से, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स. ओके, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, सब्सिडीज एंड ग्रांट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू बजट में दो आएगा, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा. ओके, ये इसीलिए रेवेन्यू में आ रहा है बिकॉज ये से फॉर एग्जाम्पल टैक्स जो होता है वो ईयरली होता है. ओके, जीएसटी वगैरह तो एज एंड व्हेन यू विल परचेज द कमोडिटी यू हैव टू पे. एंड जो बोरोविंग्स वगैरह वो भी रेगुलर बेसिस पे होता है, इसलिए ये किस में आता है, रेवेन्यू बजट में आता है. क्या आता है, दो चीज़ आता है, एक तो रिसिप्ट आता है एंड दूसरा एक्सपेंडिचर आता है. रिसिप्ट में दो आते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स. एंड एक्सपेंडिचर्स में बोरोविंग आता है, इंटरेस्ट पे करते हो, लोन जो दिया रहता है वो सब आता है. वो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Now let us see the capital budget. Okay, what is capital budget? Capital budget, okay, wait, capital budget consist of capital receipt and payment. जैसे कि रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट था, वैसे कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट है. ओके, नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट लोन. कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, गवर्नमेंट लोन रेज्ड फ्रॉम पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, गवर्नमेंट जो वो लोन लेती है, किससे लेती है, पब्लिक से लेती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, उस जरिया भले लोन का हो कि ये तो गवर्नमेंट को रिटर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन लोन से जो लेती है गवर्नमेंट, ओके, किससे लेती है, या तो पब्लिक से लेती है या तो आरबीआई से लेती है. उससे जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, disinvestment in equity holding in the public sector enterprise. disinvestment as you all know कि जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, अपना इक्विटी मतलब जो होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी का ओनर होता है. तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओनर होती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या होती है, इक्विटी होल्डर होती है. लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि अगर जो पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है, अगर वो लॉस में जा रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अगर वो लॉस में जा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है. कैसे, अपना जो शेयर्स है, जो इक्विटी होल्डिंग है वो किसको दे देगी, वो पब्लिक सेक्टर में आती है गवर्नमेंट तो किसको दे देगी, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी. किसको दे देगी, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो लॉस में जा रही है तो गवर्नमेंट किसको दे देगी, प्राइवेट. हमने 11th में पढ़ा था कि नवरत्नास ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बाकी सारे में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया. तो डिसइन्वेस्टमेंट करी मतलब आप बेच रहे हो, तो जब आप बेच रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, मतलब ये भी किस में जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा. तो कैपिटल रिसिप्ट में ऑल टोटल क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा लोन जो लिया है गवर्नमेंट ने, किससे, पब्लिक से लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया है. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने शेयर्स दे दिए, किसको दे दिए है, प्राइवेट सेक्टर को, तो भी पैसा मिलता है. एंड उसके बाद एक और चीज़ से पैसा आता है, दैट इज़ लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट. लोन जो गवर्नमेंट से लेती है, लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट. ओके, एंड अदर फॉरेन स्टेट डिपॉजिट फंड्स एंड स्पेशल डिपॉजिट. डिपॉजिट फॉर्म में भी जो लोगों से पैसा लेते हैं. ओके, ये बात अलग है कि ये सारे पैसे गवर्नमेंट को रिटर्न करने होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास आ रहा है इसलिए कैपिटल रिसिप्ट में आ रहा है. ओके, नाउ
कैपिटल पेमेंट क्या है? ओके, कैपिटल पेमेंट, what is capital payment? So capital payment refer to the capital expenditure on various developmental projects. बहुत सारे development project government लेती हैं. ओके, तो various development project investment by the government, जो government investment करती हैं. लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, लोन देती है, मतलब पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड गवर्नमेंट कंपनीज को लोन दिया. ओके, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिए, जैसे डैम्स बनाया, रोड्स बनाया. फिर इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट करिए, गवर्नमेंट कहीं कहीं इन्वेस्ट करिए, लोन दे रही है, किसको दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, गवर्नमेंट कंपनीज. तो ये सब किस में जाएगा? कैपिटल पेमेंट में जाएगा. कॉरपोरेशन एंड अदर पार्टीज. बिसाइड इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज. और इसके अलावा और भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है. एक्सपेंडिचर किस में होता है? सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह अगर गवर्नमेंट बना रही तो एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो खर्चा होता है डिफेंस के लिए जो भी होता है. एंड जनरल सर्विसेज, जो हमारी बेसिक सर्विसेज होती है उसके लिए. आई होप टिल योर यू हैव अंडरस्टूड. टाइप्स ऑफ बजट हैज़ बीन रिड्यूस, सो वी वोंट बी टेकिंग द टाइप्स ऑफ बजट. ओके, नाउ ओवर हियर we have completed chapter 8. Now chapter 9 has been taken. The lectures are being taken by another miss, so I think so within 10 days we'll be completing our portion. Okay, after completing the portion, let us see if you will have any doubt, and then we'll be solving that doubt. Okay, let us start with the objectives. Okay, so first, optional functions of a government. तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शनल फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट. ओके, so let us see optional function of a government का answer will try to find. Okay, so optional functions of a government: protection from external law. Okay, then provision of education and health services, provision of social security measures, and what is another, दूसरा क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्स. तो ऑप्शनल फंक्शन गवर्नमेंट के कौन से हैं? प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज है. प्रोविजन ऑफ व्हाट विल से कलेक्शन ऑफ टैक्स है. प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, तो कंपलसरी है. तो आंसर हमारा क्या रहेगा? बी एंड सी. तो फर्स्ट का आंसर इज बी एंड सी. ओके, फर्स्ट आंसर इज बी एंड सी. पहले का आंसर है बी एंड सी. ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड. ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट कौन सा है? यहाँ पे दिया है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर मेजर्स, एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसमें देखेंगे तो आई थिंक सो द ओनली विच इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोविजनल फंक्शन ऑफ एन गवर्नमेंट, दैट इज बी. ओके, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. So we'll be writing B, that is provision of employment. Okay, then we'll see the third one. Okay, third one, definition of public finance is one those subjects which are on a borderline between economics and politics. So the third answer is C. Okay, Dalton's definition. तो third का answer है C. Okay, then fourth का answer है नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. तो नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का आंसर है सी एंड डी. ओके, द ऑप्शन सी. तो इसका आंसर इज सी एंड डी. फीस एंड स्पेशल लेवी, ये नॉन टैक्स में आता है. ओके, ऑप्शन इज देयर. A is given, B is given, then here what else is C and D. So answer will be C and D. Okay, I hope till you don't find any difficulties. Here one more thing is been given, that direct tax has been given, indirect tax has been given, fees and fines दिया है, surplus budget दिया है. ओके, तो फर्स्ट जो है डायरेक्ट टैक्स, वो फर्स्ट का है पर्सनल इनकम. ओके, देन जो दूसरा है बी है. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स जो है दैट इज व्हाट विल से, दैट इज सॉरी, फर्स्ट इज डी, सेकेंड इज सी. ओके, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, तो सेकेंड. ओके, देन उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज, इट इज़ ए नॉन टैक्स रेवेन्यू. एंड सरप्लस बजट जब रहता है तो इट्स इन्फ्लेशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ distinguish between, I'll be giving. Okay, agree and disagree. Now let us see agree and disagree. Obligatory functions
इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ डिसएग्री। आंसर क्या है? डिसएग्री है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी नहीं, गवर्नमेंट ऑप्शनल फंक्शंस भी अभी इंक्लूड करती है, तो इट विल बी डिसएग्री। ओके, यू विल बी राइटिंग डिसएग्री। Okay, then fines and penalties are the major source of the revenue for the government. ये आंसर का भी आंसर इज डिसएग्री. Okay, then the goods and services tax has replaced almost all the tax, तो आंसर इज agree. Okay, democratic government do not lead to increase in public expenditure, disagree. Okay, public finance is what will say, public finance is more what will say elastic, public finance is more elastic than private finance. So the for answer is public finance, yes, it is more elastic than what will say private finance. You'll write agree. Okay, agree. In distinguish between we have learned. Okay, now question number okay 4, the passage has been given. So passage you all can learn and find out the answer. It will be easy. If you all don't find, then tell me, I'll be giving you all. State the types and importance of government budget. तो कितने types है और क्या importance है? So just now we have learned about the types and importance of government budget. Okay, types is not there. Okay, it has been reduced, so won't be taking types. Okay, what is an importance of budget we'll be seeing. सो यह गवर्नमेंट बजट का आंसर है. गवर्नमेंट बजट जो है वो क्या है, तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है. सो फ्रॉम आंसर विल बी मार्किंग. ओके, व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड टाइप्स ऑफ बजट. तो you have to mark first government budget from here till here. Okay, then there are two what will say budget has been divided into, it's not a types of budget. Okay, जो types of budget है वो यहाँ पे है. ये टाइप्स ऑफ बजट है, तो ये है ही नहीं, इट इज़ रिड्यूस पोर्शन, तो वो करना नहीं है. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड, सो नो नीड टू डू दिस आंसर. ओके, इम्पॉर्टेंस हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड, सो ये करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, मूविंग बैक, मूविंग अहेड. एंड व्हाट काइंड ऑफ ओके, explain the principles of taxation. I think so this also has been reduced. एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. नॉन टैक्स सोर्सेज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, नॉन टैक्स सोर्सेज, तो सिर्फ वही है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्स भी नहीं है. ओके, नॉन टैक्स सोर्सेज ये है नॉन टैक्स सोर्सेज. So these are all non-tax sources. So your answer will be from this 1, 2, 3, 4. 4 is down. Okay. Then this all point from here till here. You have non-tax answer from here till here. ये आपका नॉन टैक्स का आंसर है. ओके, देन उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस रीजन्स फॉर द पब्लिक ग्रोथ एक्सपेंडिचर. तो रीजन्स जो है दैट वी हैव टेकन ऑन फर्स्ट लेक्चर ओनली, रीजन्स फॉर दीज आर द रीजन्स. यहाँ पे ये जो है ये रीजन्स है. ओके, सारे के सारे रीजन्स आपको लिखने हैं जितने भी हैं, यहाँ से लेके ये एक यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये पूरे रीजन्स, मतलब ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ टिल ईयर. Okay, so these are the reasons for expenditure. Okay, I hope you all have understood. Okay, and we have completed the chapter
So if you all have any doubt, you all can ask me. Distinguish between an agree and disagree ka, that I'll write and give, because we have to make the answers. Okay, you all directly cannot write. We have to adjust the points according to the question's demand. So that I'll be giving. Remaining, I think so we have completed. If you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.